सभी को मालूम है कि हमारे YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य नए से नए पुराने से पुराने कलाकारों को आप तक रूबरू कराना। और कुछ ऐसे कलाकार हैं जो किन्हीं कारणवश अपने कला का सौंदर्य या अपने कला को प्रदर्शित नहीं कर पाते, छिपे रह जाते हैं। ऐसे कलाकार को हमारे YouTube चैनल कला सौंदर्य के माध्यम से आप तक रूबरू कराना और उनके हुनर को पहचानने का प्रयास करना। इसी कड़ी में मैं आज एक ऐसे नए कलाकार से आपको रूबरू करा रहा हूं जिनकी जुबानी उन्हीं की कहानी सुनते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। नमस्कार सर, मैं आपके चैनल में पहली बार हूं और आप हमारे लिए इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं यह ग्राम रहेंगे से रहने वाला हूं और मेरा नाम शोभित मार्को है। और जैसा कि मार्को जी, आपने हमारे दर्शकों तक अपने गांव और अपना नाम बताया, तो आप कलाकारी के माध्यम से कलाकारी के क्षेत्र में कौन सी चीज़ में विशेष रुचि रखते हैं? मेरे तो पहले बांसुरी ज़्यादा बजाता था और अभी बजाता हूँ, बट यह है कि अब जो है सबसे ज़्यादा शौक़ जो है बेंजो में हो गया है और अधिक से अधिक प्रयास और जो है उसका पूरा प्रैक्टिस और कहना चाहिए अच्छा से अच्छा बेंजो बजाने का ही मेरा कला है। और उसके साथ साथ बांसुरी और हारमोनियम और कैसियो भी पूरी तरह से फाइन बजा सकता हूँ, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ये जो कलाकारी की जो सिलसिला है, ये प्रक्रिया है, तो आपने इसको सीखा कहाँ से? आपके ऐसे कोई गुरु रहे होंगे जिनके माध्यम से आपको ये कला सीखने को मिला, उसको दर्शकों तक पहुँचाएं। सर, मैं अपने लिए कोई गुरु को नहीं पकड़ना, कुछ भी नहीं। बस ये है कि मैं इतना जानता हूँ कि मेरे फैमिली में ही कलाकार थे। मेरे पिताजी थे और मेरे भाई भी है और मेरे पिताजी के भाई वगैरह जो बाबा वगैरह हैं, सब ये कलाकार ही रहे। मतलब मेरा परिवार ही पूरी मतलब कलाकार से भरा हुआ परिवार था और उन्हीं में से मैं हूँ, जो मेरे को कोई सिखाया नहीं है। और जितने भी वाद्य यंत्र जो बजाता हूँ, जो गाने की शैली भी है छत्तीसगढ़ी सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग, मतलब पूरी लेवल पूरी स्केल के साथ मतलब गाने की प्रैक्टिस है मेरी, इसमें दोहराए नहीं है। निश्चित रूप से हम एक ऐसे कलाकार को आपके बीच रूबरू करा रहे हैं। वो सिर्फ वादन ही नहीं अपितु गायन में भी उनको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ प्रयास करने का कोशिश करते हैं, कुछ कोशिश में लगे हुए हैं। और आने वाले में समय में हो सकता है कि हम एक बेहद बेहतर एक नए गायक के रूप में भी इनको देख सकते हैं। तो ये जो गायन का सिलसिला है, इनके यहाँ जो ये वादन का जो सिलसिला है, कलाकारी का क्षेत्र है, ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है। इनके वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही एक ये परंपरा है, जिसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी संस्कृति को आगे अपने नए पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मार्को जी, ये जो आपका वादन का जो सिलसिला है, लगभग कितने सालों से आप बजा रहे हैं? मैं ये वादन का जो सिलसिला है, मेरा जन्म तो ऐसे सन 1985 में है, लेकिन मैं 5वीं क्लास में जब पढ़ता था ना, उस समय से मैं बजाते आ रहा हूँ। मतलब बहुत कम उम्र में ही मैं ये सब कुछ कला सीख गया था और कैसे कैसे मतलब इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, मेरे को खुद एहसास नहीं हो रहा है। और लोग बाग पहले देखते रहे तो अचंभित हो जाते रहे कि मतलब कितना छोटा लड़का ये सब कुछ इतना अच्छा बजा रहा है। लेकिन आज के डेट में तो ऐसा है कि अपने मध्य प्रदेश के जो तबला वादक हैं माननीय श्री विजय सिंह पट्टा जी, आज उनके साथ मेरा मतलब कार्यक्रम चलता है। वो लोग मेरे को ले जाते हैं और पूरी तरह से मतलब उनके साथ मतलब जुड़ चुका हूँ। और वो लोग जो है मतलब अभी पूरी सावन भर जो रामायण कार्यक्रम में ले जाते थे और उनके साथ मतलब एक सुंदर अपनी कला को प्रस्तुत करने का जो मौका मिला है, तो अभी के डेट में तो कहना चाहिए मतलब मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए विजय पट्टा और जो भागरथ आर्मो हैं जो बांसुरी बजाते हैं, ये मेरे लिए मतलब एक महान गुरु के तरह मतलब सामने आ रहे हैं। और मैं उनके साथ जुड़ा हूँ तो निश्चित तौर पर उनके साथ यदि रहूँगा तो उनको मान सम्मान और आगे बढ़ने का एक बहुत सुंदर मौका जो मेरे को मिला है, इसके लिए उन दोनों दोस्तों को, मेरे मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को अपने साथ लेके चल रहे हैं। और मेरा जो एक कला है, जो मतलब थोड़ा सा कमी महसूस होती थी उनके साथ न बैठने में, लेकिन आज ऐसा एक मौका मिला है जो मतलब उनके साथ में पूरी आगे बढ़ने का एक अच्छा मार्ग मिला है। तो ये जो कलाकारी का क्षेत्र है,
तो इसमें आप प्रोग्राम वगैरह करते होंगे, प्रोग्राम देने वगैरह भी जाते होंगे। हाँ, प्रोग्राम वगैरह देने जाते हैं, स्टेज प्रोग्राम कभी मिल जाता है तो उसमें चले जाते थे, लेकिन इससे पहले बहुत कम मिलता था। लेकिन अब जो है मतलब जैसे जो तबला वादक है पट्टा मामा और जो हमारे भागरथ मामा जी हैं, इनके साथ में अब अधिक से अधिक मतलब है कि स्टेज प्रोग्राम मिलने के आसार है। और जैसे हमारे गोरखपुर से जो है ब्रजेश धमाल पार्टी जो चलते हैं उसमें बेंजो बजाते हैं, उसमें भी मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जो अपन नहीं गए होंगे। शहर से लेकर अपना गांव देहात अपन पूरे जगह पे हम बजाते हैं और उनके साथ में भी अच्छी कला का प्रदर्शन करते हैं। निश्चित रूप से इनके व्यंजों के स्वर से, मीठे स्वर से ये अपने क्षेत्र में अपने नाम को रोशन कर चुके हैं और ये आने वाले समय में अपने आप को और आगे तक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने कला को मार्को जी आप आने वाले समय में और निखार देना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर यहीं तक ही सीमित रहें? नहीं, बस ये ऐसा नहीं होगा कि हम यहीं तक सीमित रखें। हम तो ये चाहते हैं कि अपनी कला को जितना ज़्यादा हो सके लोगों के बीच तक पहुंचाएं और अपने आप को एक अच्छा कलाकार साबित कर सकें। ये हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड है और हम इस चीज़ को यहीं तक रोकना नहीं चाहते। इसको जितना हो सके हम अच्छा से अच्छा निखारना चाहते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ मतलब जो भी सॉन्ग बजाते हैं, जो भी म्यूजिक बज रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत परफेक्ट बज रहा है। और वैसा अपन सोचते हैं कि मतलब अपन जितना हो सके अच्छा से अच्छा इसको बजाएं और अपनी कला को आगे बढ़ाएं। और निश्चित तौर पे ये अपने हुनर को पहचान चुके हैं, अपने नाम को कमाना चाहते हैं, अपना नाम उजागर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे एक छोटे से गांव का नाम ये उजागर करना चाहते हैं, अपने गांव को आगे बढ़ाने का एक प्रयास इन्होंने रखा हुआ है। तो जैसे आने वाले जो जनरेशन है उनको भी कुछ ना कुछ आपके माध्यम से सीखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई को आप भी थोड़ा ना थोड़ा सिखाते होंगे। हाँ, ऐसे ही मतलब कई लोग मिल जाते हैं तो उतना अभी तो खैर किसी को सिखाने का प्रयास नहीं किया हूँ, लेकिन ये है कि मतलब कई लोग पूछते हैं तो 5-10 मिनट में अपन बता देते हैं कि ऐसा में ऐसा बजाना है करके। लेकिन इसका सिखाने का तरीका यह है कि 1-2 दिन बताने में कुछ नहीं होगा, कम से कम नहीं तो 3 महीना 4 महीना जो भी सीखेगा उस बंदे को अपने घर तक आना पड़ेगा, उसके यहाँ जाए और कोई अच्छा से सीखना चाहे तो उसको ज़रूर सिखा सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे हैं नितिन कुमार मार्को, तो उसको मतलब सिखाने का प्रैक्टिस मेरा फुल कोशिश है कि मतलब उसको भी मतलब कोई ना कोई मतलब वाद्य यंत्र उसको सिखाऊं और वो भी कला सीख कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आपका एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो पीढ़ी से चली आ रही जो संस्कृति है निश्चित रूप से वो कहीं लुप्त ना हो जाए, जिसको आगे बढ़ाने का आप अथक प्रयास कर रहे हैं और अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो मार्को जी, हम आपसे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो आप जो वादन का जो प्रक्रिया है वो तो निरंतर चलता रहेगा। अभी तक आपने किसी गायक के गानों में अपने बेंजो का स्वर प्रदान किया है या फिर अभी कोशिश में लगे हैं कि आने वाले समय में किसी न किसी गायक के गीत में आप अपना बेंजो के माध्यम से स्वर प्रदान करेंगे? अभी तक तो कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बेंजो लेकर नहीं गया हूँ और बेंजो बजाने का आर्डर नहीं आया है, लेकिन यह है कि बहुत जल्द ही मतलब रिकॉर्डिंग का ऑफर आने वाला है। वैसे एक बार आ ही चुका था लेकिन किसी कारणवश जो है कैंसिल हो गया, लेकिन यह है कि बहुत जल्दी ही मतलब रिकॉर्डिंग स्टूडियो मतलब बेंजो बजने वाला है और बजाने वाला हूँ। और इससे पहले जो है बांसुरी में बजा चुका हूँ, जो इंडियन बाबू नाम से जो कैसेट निकले रहे जबलपुर से, तो उसमें मैंने बांसुरी का प्रदर्शन किया हूँ, जिसमें बहुत अच्छा रहा। लोगों के सराहनीय जब लोगों को प्यार मिला और लोग जब तारीफ करने लगे तो मुझे एहसास होने लगे कि मतलब हाँ मैं कुछ अच्छा किया हूँ। निश्चित तौर पे आप एक एल्बम में बांसुरी का वादन किया है, अभी तक आप बेंजो में अपना हुनर हाथ आजमा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है आपको कई ऐसे, तो आने वाले समय में अगर कोई कलाकार आपसे बेंजो के लिए ऑफ़र करता है या फिर आने वाले समय में आपको किसी कलाकार के माध्यम से बेंजो बजाने का मौका मिलता है तो क्या उसको आप बेंजो बजाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? नहीं, बेंजो बजाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजो बजवाने को बुलाएगा तो बेंजो बजाने जाएंगे, यदि बांसुरी के लिए बुलाता है तो बांसुरी दोनों बजा सकते हैं। यानी आप कला के क्षेत्र में मल्टी टैलेंटेड हैं, बांसुरी, बेंजो, तबला भी बजा लेते होंगे और गायन की जो सिलसिला है वो तो आपका चलता है बचपन से। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो आप बचपन से गायन भी करते आ रहे हैं। वैसे मार्को जी, आपकी शिक्षा दीक्षा यानी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक पहुँचा है?
मैं रूसा स्कूल से 12वीं क्लास पास किया। उसके बाद जो है अनूपपुर कॉलेज गया। अनूपपुर कॉलेज जो है फर्स्ट ईयर बस निकाला। उसके बाद जो है छोड़ दिया पढ़ाई किसी कारणवश जो है। निश्चित रूप से आपको अगर किसी कलाकार का साथ मिल जाए और वो आपको अपने गीतों में निश्चित रूप से स्थान देते हैं तो आप उसको उसमें खरा उतरने का प्रयास करेंगे और निरंतर आपका प्रयास जारी है। और आप अपने कला को और कैसे अपनी कला को निखारने का प्रयास कर रहे हैं? कोई ऐसा कोई प्रयास हो जो अपने कला को आप निखार रहे हो, क्या करते हैं उसके लिए? देखिए उसके लिए ऐसा है कि यदि जैसे अभी तक अपन किसी गायक के पास नहीं गए हैं, किसी का कोई ऑफर नहीं आया है, मान लो के बाद कोई गायक यदि अपना कैसेट में अपनी रिकॉर्डिंग में अगर लेके जाना चाहता है तो उसको जो है उसके तरफ से अपन पूरे सॉन्ग सुनेंगे कैसा है का है, और उसके अनुसार जो है अपने को उसके संगीत सजाना पड़ेगा। उसमें अपने को ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ेगा, पूरे दिमाग लगाना पड़ेगा। और अभी तक ऐसा नहीं आया है तो अभी तो ये नहीं किया, लेकिन यह है कि अपन कोई संगीत या कोई भी अपन छत्तीसगढ़ी कैसेट या कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो वो कैसा बज रहा है, उसका स्केल क्या है, उसका क्या कैसा मतलब म्यूजिक धुन है, तो उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको डिटेल में बजाने की कोशिश यही रहती है कि अपन अच्छा से अच्छा जैसा कैसेट में बज रहा है, जैसा सामने वाला कलाकार बजाए वैसे अपन बजाने का प्रयास रहता है। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब उनकी अगर हम अच्छे से अच्छे बजा लेंगे जो संगीत बजा है वो, तो निश्चित है कि अपन जो गायक की कैसेट में जाएंगे, जिसके गीत में यदि हम रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो उसका भी अच्छा से अच्छा अपन निश्चित रूप से। तो आपको बहुत नॉलेज है बेंजो के बारे में, तो ये स्केल क्या होता है दर्शकों तक पहुंचाएं। जो आपको बेंजो के बारे में या बांसुरी के बारे में जानकारी है वो आप अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि स्केल क्या होता है, आपके शब्दों में आप समझाएं। स्केल का मतलब यह है कि जैसे यदि कोई गायक यदि 1 नंबर 2 नंबर से गाता है तो 1 नंबर 2 नंबर ये एक स्केल है, और उसको जो है गायक को जो है पूरी स्केल के अंदर ही गाना है। ये नहीं कि अपन मतलब कुछ अलग अपनी रीड बज रहे है और उसका लय कुछ अलग जा रहा है, तो ये एक स्केल होती है जो अपने को स्केल के अंदर ही मतलब आखिरी ऊपर से नीचे तक यानी गाना पड़ता है। मतलब स्केल के बाहर यदि गाता है गायक तो अपने को समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब ये फाल्ट गा रहा है, कहीं ना कहीं अपने लय से अपने रास्ते से भटक चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को मतलब क्लियर करना पड़ता है और अपन इस चीज़ को थोड़ा सा जानते हैं, तो मैं दर्शकों को बता रहा हूँ। और जैसे दर्शक आपके स्केल में नहीं गा पाते, भटक जाते हैं, तो जैसे उनका प्रैक्टिस नहीं है तो फिर उसको आप प्रैक्टिस वगैरह कराते हो? हाँ, तो उसको प्रैक्टिस कराना ही पड़ेगा तब जाके उसका। तो बेंजो में कितने स्वर होते हैं ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। अब बेंजो में तो वैसे मेरे अंदाज से लगता है 7 ही सुर होते हैं, चाहे कोई भी वाद्य यंत्र हो। जी जी जी। स्वर के बारे में तो कितना पता नहीं है, लेकिन इतना है कि 7 स्वर से ही मतलब अपना संगीत स्टार्ट होता है। तो ये थे हमारे शोभित मार्को जी, जो एक बेहतरीन वादन करते हैं। हमारे क्षेत्र मिलता है तो निश्चित तौर पे ये अपने वादन से कलाकार को या फिर अपने बेंजो के माध्यम से निश्चित तौर पे प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकूं। और हम भी हमारे कला सौंदर्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप अच्छे काम करें, अच्छा नाम रोशन करें और नए आयाम, नई सीढ़ी, नई मंजिल को प्राप्त करें। यही हम आशा और उम्मीद के साथ आपसे बोलना चाहेंगे। हमारे दर्शकों से आप बताएं कि हमारे यूट्यूब परिवार और हमसे मिलकर आपको कैसा महसूस हुआ, हमारा जो ये कदम है वो आपको कैसा लगा? आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, और आपने जो काम किया है हमारे लिए वो बहुत बड़ी काम है, ये कोई छोटी मोटी काम नहीं है। क्योंकि हमारे गांव देहात में कितने कलाकार हैं जो मतलब किसी को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता, जो जहाँ है सो वहीं मतलब गाता बजाता रहता है। उसको आगे बढ़ने के एक रास्ता देखो, कलाकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब उसको आगे यदि पहुँचना है तो उसको किसी न किसी की मदद ज़रूर पड़ती है और मदद लेना ही पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ भी प्रयास नहीं किया। आप हमारे घर तक आए और हमको जो है आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि आप हमारी कला के पीछे आप ऐसा ध्यान देते रहिएगा और हमको आगे बढ़ाने के जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि हमारे यूट्यूब चैनल कला सौंदर्य को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, ये जो चैनल है इसको आप जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक लोग जो है इसमें जुड़े और इस पूरे चैनल को जो है आप विधिवत तरीके से आप चलाते रहिएगा, अपने दोस्तों को बताते रहिएगा।
इसी के साथ जो है जय हिंद जय भारत। नमस्कार मार्को जी, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।